कलाई पर कलावा क्यों बांधा जाता है? बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी जितनी सृष्टि की पहली सांस और उतनी ही गहरी जितनी समुद्र की अथाह गहराइयां। यह उस समय की कथा है जब देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो चुका था। उसी काल में पृथ्वी पर रहने वाले लोग यह नहीं जानते थे कि उनकी कलाई पर बंधा साधारण सा लाल धागा, जिसे हम कलावा या रक्षा सूत्र कहते हैं, केवल एक धागा नहीं है। वह एक वचन है, एक आशीर्वाद है और एक ऐसा रहस्य है जिसकी कथा स्वयं भगवान विष्णु ने बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं को सुनाई थी। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक कथा को अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। अब आरंभ करते हैं आज की कथा। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति, वैभव और सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व करने लगे थे। स्वर्ग का सिंहासन उनका था, ऐरावत उनका वाहन था और वज्र उनका अद्वितीय अस्त्र। तीनों लोकों में उनके पराक्रम का डंका बजता था। लेकिन जब मनुष्य को निरंतर सफलता मिलती रहती है और उसे कोई चुनौती नहीं मिलती, तब उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है। यही अहंकार इंद्र के मन में भी घर कर गया। समय बीतने के साथ इंद्र स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का सम्मान करना भी लगभग छोड़ दिया। एक दिन जब गुरु बृहस्पति उनके दरबार में आए, तब इंद्र अपने सिंहासन से उठे तक नहीं। उन्होंने न तो गुरु का अभिवादन किया और न ही उचित आदर सत्कार, केवल उपेक्षा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और दूसरी ओर मुख फेर लिया। गुरु बृहस्पति सब कुछ समझ गए। उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, कोई कठोर वचन भी नहीं कहा। वे मौन रहे, किंतु उनके हृदय में गहरी पीड़ा थी। जिस शिष्य को उन्होंने स्नेह और ज्ञान देकर महान बनाया था, वही आज अहंकार के कारण पतन के मार्ग पर बढ़ चुका था। वे शांत भाव से वहां से चले गए। इंद्र यह नहीं समझ पाए कि जब गुरु साथ छोड़ देते हैं, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भीतर से निर्बल हो जाता है। उधर इसी अवसर का लाभ उठाकर असुरों के पराक्रमी राजा वृत्रासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि किसी भी धातु से बने अस्त्र द्वारा उसका वध नहीं हो सकता था। उसका आक्रमण इतना भीषण था कि देवताओं की सेनाएं तितर बितर हो गईं। इंद्र ने अपने दिव्य वज्र से अनेक प्रहार किए, लेकिन वृत्रासुर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चारों ओर भय और हाहाकार मच गया। देवता प्राण बचाकर भागने लगे। पहली बार इंद्र ने अपनी आंखों के सामने पराजय का भय देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि केवल शक्ति और पद से हर युद्ध नहीं जीता जा सकता। निराश होकर इंद्र एक एकांत स्थान पर जा बैठे। उनके मन में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके मुख पर सदैव की भांति शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवराज, इस संकट से निकलने का केवल एक ही मार्ग है। आपको महर्षि दधीचि के पास जाना होगा। वर्षों की कठोर तपस्या से उनकी अस्थियां वज्र से भी अधिक कठोर हो चुकी हैं। यदि वे लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दें, तो उन्हीं से ऐसा दिव्य अस्त्र बनाया जा सकता है जो वृत्रासुर का अंत करने में सक्षम होगा। नारद की बात सुनकर इंद्र के मन में फिर अहंकार ने सिर उठाया। उन्हें लगा कि देवताओं का राजा होकर किसी ऋषि के सामने याचक बनकर जाना उनके गौरव के विरुद्ध है। लेकिन जब उन्होंने अपनी पराजित सेना, भयभीत देवताओं और वृत्रासुर के प्रचंड आतंक को याद किया, तब उनका अभिमान धीरे धीरे टूटने लगा। अंततः वे महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे। दधीचि महान तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत साधारण था, किंतु उनके मुखमंडल का तेज सूर्य के समान प्रखर था। इंद्र ने विनम्र होकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और देवताओं की रक्षा के लिए सहायता की प्रार्थना की। इंद्र की बात सुनकर महर्षि दधीचि शांत भाव से मुस्कुरा दिए। महर्षि दधीचि ने शांत स्वर में कहा, देवराज, तुम्हारा यहाँ आना ही मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है।
यदि मेरी यह देह और मेरा जीवन सृष्टि की रक्षा के काम आ जाए तो इससे बड़ा धर्म और कौन सा हो सकता है। इंद्र को लगा था कि शायद महर्षि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन दधीची ने बिना एक क्षण का विलंब किए अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा, मैं लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हूं, किंतु उससे पहले मेरी एक इच्छा है। मैं अपने जीवन में जिन जिन पवित्र तीर्थों का स्मरण करता आया हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं। देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य शक्ति से ऐसा चमत्कार किया कि समस्त पवित्र तीर्थों का पुण्य महर्षि दधीची के शरीर में ही समाहित हो गया। अब उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रही। इसके बाद वह अद्भुत क्षण आया जिसे सनातन परंपरा में सर्वोच्च त्याग का प्रतीक माना जाता है। महर्षि दधीची ने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। उनके पवित्र शरीर की अस्थियों से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने दिव्य वज्र का निर्माण किया। उसी वज्र को धारण कर इंद्र ने वृत्रासुर का सामना किया और अंततः उसका वध कर दिया। वृत्रासुर के पतन के साथ ही देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और इंद्र की जय जयकार गूंज उठी। किंतु विजय के साथ ही इंद्र फिर एक बड़ी भूल कर बैठे। जब वे अपने सिंहासन पर बैठे और युद्ध की सफलता को स्मरण करने लगे तो उनके भीतर फिर वही पुराना अहंकार जाग उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह विजय मेरे पराक्रम से मिली है। दधीची ने केवल अपनी अस्थियां दी थी। युद्ध तो मैंने लड़ा, योजना मेरी थी और विजय भी मेरी ही है। यही अहंकार धीरे धीरे उनके व्यवहार में फिर दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद गुरु बृहस्पति पुनः उनके दरबार में आए। वे यह देखने आए थे कि कठिन परिस्थितियों ने इंद्र को कोई शिक्षा दी या नहीं। लेकिन इस बार भी इंद्र अपने सिंहासन से नहीं उठे। उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया और न ही प्रणाम किया। इस बार गुरु बृहस्पति मौन नहीं रहे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इंद्र, तुम्हारे भीतर विजय का अभिमान फिर जाग उठा है। जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि साथ छोड़ देती है तब वैभव और ऐश्वर्य भी अधिक समय तक नहीं टिकते। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। उनके जाते ही स्वर्गलोक का वैभव धीरे धीरे क्षीण होने लगा। महलों की चमक फीकी पड़ गई, नंदनवन के पुष्प मुरझाने लगे, खजाने खाली होने लगे और समृद्धि मानो स्वर्ग से विदा लेने लगी। अंततः माता लक्ष्मी भी स्वर्गलोक छोड़कर चली गईं। जहां लक्ष्मी का निवास नहीं रहता वहां सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि भी नहीं ठहरते। कुछ ही समय में स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा और चारों ओर निराशा का वातावरण फैल गया। संकट में पड़े सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा सुनी और शांत मुस्कान के साथ कहा, जब किसी के भीतर अहंकार जन्म लेता है तब लक्ष्मी स्वयं उससे दूर चली जाती है, किंतु जहां विनम्रता, कृतज्ञता और सदाचार लौट आते हैं वहां लक्ष्मी भी पुनः निवास करती है। देवताओं ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, अब इस संकट का समाधान कैसे होगा? भगवान विष्णु बोले, अब समय आ गया है समुद्र मंथन का। यही इस समस्या का उपाय है। कई बार बड़े संकट ही महान कल्याण का मार्ग बनते हैं। भगवान की आज्ञा से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत मंथन दंड बना, वासुकी नाग रस्सी बना और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर अपनी विशाल पीठ पर पर्वत का भार संभाला। समुद्र मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले प्रचंड हलाहल विष निकला, फिर अनेक दिव्य रत्न, ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और उच्चैःश्रवा अश्व प्रकट हुए। अंत में जब माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई तब उनके दिव्य तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना आराध्य स्वीकार किया और उनके वक्षस्थल पर विराजमान हो गई। उनके पुनः प्रकट होने से स्वर्ग का वैभव लौटने लगा,
किंतु इंद्र के मन का बोझ अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। बाहरी समृद्धि लौट आई थी, पर भीतर का खालीपन अब भी उन्हें बेचैन कर रहा था। इंद्र की पत्नी शची अत्यंत बुद्धिमती, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उन्होंने अपने पति के चेहरे पर छाई चिंता, उनकी आंखों की थकान और मन की अशांति को भांप लिया। समाधान की खोज में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक साधारण सा पीले और लाल रंग का सूत का धागा प्रदान किया। धागा देते हुए उन्होंने कहा, शची, इस धागे में अपने आप कोई चमत्कार नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी निष्काम प्रार्थना में है। जब तुम इसे इंद्र की कलाई पर बांधो, तब केवल उनके कल्याण का संकल्प करना। प्रार्थना करना कि उनका अहंकार समाप्त हो, उनकी बुद्धि निर्मल बने और वे सच्चे धर्म के मार्ग पर लौट आए। यही धागा उस शुभ संकल्प का प्रतीक होगा। श्रावण मास की पूर्णिमा की पावन रात्रि थी। पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। शची ने स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए और भगवान का स्मरण करते हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्होंने श्रद्धा से उस लाल पीले रक्षा सूत्र को अपने हाथों में लिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हे महालक्ष्मी, हे मां सरस्वती और हे आदिशक्ति, मेरे पति की रक्षा कीजिए। इनके भीतर के अहंकार का नाश कीजिए। इन्हें सद्बुद्धि, विनम्रता और धर्मयुक्त विजय का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। उस धागे में 3 गांठें थी और प्रत्येक गांठ एक संकल्प, एक प्रार्थना और एक पवित्र वचन का प्रतीक थी। इंद्र ने अपनी कलाई पर बंधे उस साधारण से धागे को देखा। उसी क्षण उनके हृदय में वर्षों बाद एक अनोखी कोमलता जाग उठी, मानो सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें गिरी हों। जब उन्होंने शची की ओर देखा तो वहां न भय था, न शिकायत और न ही किसी प्रकार की अपेक्षा। उनकी आंखों में केवल निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और समर्पण था। उस प्रेम ने इंद्र के कठोर हृदय को पिघला दिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद पहली बार उन्हें अपनी भूलों का सच्चा पश्चाताप हुआ। अगले ही दिन असुरों ने पहले से भी अधिक प्रबल आक्रमण किया। उन्हें विश्वास था कि स्वर्ग अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। युद्ध भूमि की ओर बढ़ते समय इंद्र की दृष्टि अपनी कलाई पर बंधे रक्षा सूत्र पर पड़ी। उस धागे ने उन्हें एक साथ कई स्मृतियां याद दिला दी, महर्षि दधीची का महान बलिदान, भगवान विष्णु की कृपा और शची की निष्काम प्रार्थना। उसी क्षण उनके मन में एक नया विचार जन्मा। उन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी विजय केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, उसके पीछे अनेक लोगों का त्याग, आशीर्वाद और सहयोग छिपा होता है। यही भावना उनके लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गई। इंद्र पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि में उतरे। इस बार उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता, धैर्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई दे रही थी। युद्ध अत्यंत भीषण हुआ। असुरों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी इंद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। कहा जाता है कि उस दिन उनकी कलाई पर बंधे रक्षा सूत्र से दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा था। वह कोई साधारण धागा नहीं रह गया था, बल्कि शची की प्रार्थना और भगवान विष्णु की कृपा से निर्मित एक अदृश्य रक्षा कवच बन चुका था। अंततः देवताओं की विजय हुई। लेकिन इस बार विजय के बाद इंद्र का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। सबसे पहले वे गुरु बृहस्पति के चरणों में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपका अपमान करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु बृहस्पति ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया। उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, इंद्र, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। आज तुम्हें वास्तविक विजय प्राप्त हुई है, क्योंकि तुमने अपने अहंकार पर विजय पा ली है।
यही भगवान विष्णु ने बैकुंठ में उपस्थित माता लक्ष्मी और सभी देवताओं की ओर देखा और कहा, तुमने इस कथा को सुना, अब इसका वास्तविक रहस्य भी जान लो। सभी देवता शांत होकर भगवान की वाणी सुनने लगे। माता लक्ष्मी भी पूर्ण एकाग्रता से उनकी ओर देख रही थी। भगवान विष्णु बोले, इस संसार में 3 दोष ऐसे हैं जो मनुष्य का पतन कर देते हैं, अहंकार, अकृतज्ञता और गुरु का अपमान। इसके विपरीत 3 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को अजेय बना देते हैं, विनम्रता, कृतज्ञता और गुरु की शरण। उन्होंने आगे कहा, जब शची ने इंद्र की कलाई पर यह धागा बांधा था, तब वह केवल सूत का एक धागा नहीं था, वह एक पवित्र वचन था। वह इस बात का संकल्प था कि मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करती हूं, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहूंगी। इसी कारण आज जिस धागे को लोग कलावा, मौली या रक्षा सूत्र कहते हैं, वह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, वह हमें उस प्रेम, विश्वास और संकल्प की याद दिलाता है जो किसी अपने ने हमारे लिए किया होता है। भगवान विष्णु ने समझाया, जब किसी यज्ञ या पूजा के बाद पुरोहित किसी व्यक्ति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधता है, तब वह केवल धागा नहीं बांधता, बल्कि धर्म के प्रति एक पवित्र संकल्प का स्मरण कराता है। जब कोई मां अपने बच्चे की कलाई पर इसे बांधती है, तब उसमें उसकी ममता और आशीर्वाद समाहित होते हैं। जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तब वह अपने विश्वास, स्नेह और उसकी मंगल कामना का प्रतीक बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, यह रक्षा सूत्र त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। साथ ही यह आदिशक्ति के 3 स्वरूप, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की कृपा का भी प्रतीक माना जाता है। सबसे बढ़कर यह उस पवित्र संकल्प का प्रतीक है जो शची ने इंद्र की कलाई पर बांधते समय लिया था कि विजय तभी सार्थक है जब मन अहंकार से मुक्त हो। भगवान विष्णु की वाणी समाप्त होते ही बैकुंठ में गहरा मौन छा गया। अनेक देवताओं की आंखें भाव विभोर होकर नम हो गईं। इंद्र अपनी कलाई पर बंधे उसी रक्षा सूत्र को निहार रहे थे। उन्हें एक एक करके महर्षि दधीचि का त्याग, शची की प्रार्थना और गुरु बृहस्पति की करुणा में दृष्टि स्मरण होने लगी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक उस धागे को अपने मस्तक से लगाया और भावुक स्वर में कहा, प्रभु, यह सत्य मैं बहुत देर से समझ पाया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देर तब होती है जब मनुष्य सीखना छोड़ देता है। जिस दिन उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, उसी दिन से उसके जीवन का नया आरंभ होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अब इस रहस्य को केवल स्वर्ग तक सीमित मत रखो, इसे पृथ्वी पर भी पहुंचाओ। जब भी कोई मनुष्य किसी यज्ञ, पूजा या शुभ अनुष्ठान में सम्मिलित हो, उसकी कलाई पर यह रक्षा सूत्र अवश्य बांधा जाए, ताकि उसे सदैव स्मरण रहे कि उसने धर्म का संकल्प लिया है, देवताओं की कृपा उसके साथ है और वह कभी अकेला नहीं है। समय के साथ यह पवित्र परंपरा पृथ्वी पर भी फैल गई। महर्षि व्यास ने इस ज्ञान का उपदेश अपने शिष्यों को दिया। महर्षि वशिष्ठ ने इसे राजा दशरथ को बताया। यही कारण है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तब शुभ संस्कारों के समय उनकी कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधा गया। समय बीतता गया और युग बदलते रहे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब उनके दिव्य स्वरूप को देखकर अनेक लोगों को भविष्य की वे लीलाएं स्मरण हो उठीं, जिनमें वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर सीमा तक जाने वाले थे। आगे चलकर महाभारत के समय जब द्रौपदी ने श्रद्धा और स्नेह से अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा, तब भगवान ने उस प्रेम और विश्वास का ऋण ऐसा चुकाया कि चीरहरण के समय दुशासन का समस्त प्रयास निष्फल हो गया। द्रौपदी की साड़ी अनंत होती चली गई और उसकी लाज की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की। यही रक्षा सूत्र की भावना है। यह केवल धागा नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और ईश्वर से जुड़े अटूट संबंध का प्रतीक है। आज भी जब कोई श्रद्धालु किसी मंदिर में जाता है,
किसी यज्ञ में सम्मिलित होता है या किसी देवता के सामने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा होता है और उसी समय उसकी कलाई पर लाल पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तब वह केवल एक धार्मिक परंपरा का पालन नहीं होता, वह एक पवित्र संकल्प का स्मरण होता है। मान्यता है कि उस क्षण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस भक्त पर बनी रहती है। वही रक्षा सूत्र, जिसकी परंपरा शची द्वारा इंद्र की कलाई पर बांधे गए संकल्प से जुड़ी मानी जाती है और जो प्रत्येक युग में श्रद्धा, विश्वास और धर्म का प्रतीक बनकर आगे बढ़ता रहा, आज भी मनुष्य को उसके कर्तव्य और आस्था की याद दिलाता है। मानो वह रक्षा सूत्र हर बार यही संदेश देता हो, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। अपने गुरु का सम्मान करो, अहंकार से दूर रहो, जो कुछ प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ बने रहो और जब भी जीवन में मन डगमगाने लगे, अपनी कलाई पर बंधे इस रक्षा सूत्र को देखकर अपने संकल्प और ईश्वर पर विश्वास को स्मरण कर लो। यही कलावा का वास्तविक संदेश है, यही वह पवित्र परंपरा है जो युगों से श्रद्धा, विश्वास और धर्म का प्रतीक बनकर मानव जीवन का मार्गदर्शन करती आ रही है। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीहरि, जय माता लक्ष्मी, जय त्रिदेव।